कैसे हैं बच्चा आप लोग। हम आशा करेंगे कि जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आप लोग को इससे बहुत हेल्प हो पा रही है। ऐसा मेरे को अपना ये आइडिया लग रहा है और थैंक यू सो मच कि जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए मेरे को प्रेज करने के लिए, है ना। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए वर्कशीट 4 में आता है बच्चा। देख पहला सवाल आपको फाइंड द सम इन टू डिफरेंट वेज। देख दो तरीके से आपको इसको ऐड करना है। तो एक बात बता, कल हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसमें देख ले सेकेंड नंबर पे पढ़े थे हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव में लॉ में क्या था, कॉम्यूटेटिव लॉ में a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये ना सेम रिजल्ट देता है। बस करना कुछ नहीं बच्चा, वैसा ही करना है। यहाँ पे आप चाहते हो तो लिख सकते हैं वे फर्स्ट, मतलब पहला तरीका क्या है, टू डिफरेंट वे बोल रहा है तो वे फर्स्ट क्या करेंगे, एक बार a प्लस बी को ले लेंगे, एक बार a प्लस बी को लेंगे। मतलब इसको a मान लीजिए -32 और कहे थे कॉमा के बदले में +50। अब देख प्लस माइनस साइन है मतलब माइनस हो जाएगा। अगर अल्टरनेट साइन हो जाए बच्चा मेरा ना माइनस हो जाता है, तो 50 में 32 कटेगा तो 18। और साइन हम कहे थे यहाँ पे साइन हमेशा लगेगा, तो साइन किसका लगेगा बच्चा, जो बड़ा होगा। तो 50 बड़ा कि 32। आई थिंक आप लोग को भी अब इजी वे में जा रहा होगा कि 50 बड़ा बच्चा तो 50 का ये कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका वे टू देख लीजिए। अब दूसरे तरीके से वे टू है ना, दो तरीके से बोल रहा है। तो एक बार a प्लस बी किए थे, अब करेंगे हम लोग b प्लस ए, है ना, b प्लस ए। तो b इसको माने थे हम लोग, तो 50 प्लस कॉमा के बदले प्लस, एक बार इधर से जाना है, एक बार इधर से बच्चा 50 प्लस देख -32 है तो यहाँ पे -32 हो जाएगा, है ना। इस तरह से करेंगे इसको 50 प्लस -32। अब देख 50 अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -32। मेरा आंसर सेम आना है। यही था आपका, दो तरीके से आपको जोड़ना है, एक बार a प्लस बी, एक बार b प्लस ए। इस हिसाब से एक और देख लीजिए, जैसे हम आप लोगों को डी नंबर बता रहे हैं, ये तो 2 वाला था, एक बार 3 वाला लीजिए। तो 3 नंबर में हमको बताइए, तो 3 नंबर में कौन सा लॉ था, कॉम्यूटेटिव था कि एसोसिएटिव था। 2 नंबर था तो कॉम्यूटेटिव, 3 नंबर था बच्चा मेरा, तो हम बताए थे आप लोग को कि a प्लस बी प्लस सी, एक बार a प्लस बी को लेना है और एक बार लेना है आपको a को छोड़ करके b प्लस सी को ले लेना है। यही तरीका था हम लोग का, प्रॉपर्टी सब जो पढ़े थे हम लोग, है ना। तो यहाँ करेंगे, एक सवाल है 13 -78 कॉमा दिया हुआ 15। आप इसका वे फर्स्ट ले लो, तो वे फर्स्ट में क्या है बच्चा मेरा, a प्लस बी को ब्रैकेट में तो 13 कॉमा की जगह पे प्लस, यहाँ -78। दो बाइनरी ऑपरेशन से एक साथ नहीं रह सकता, ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, अब प्लस में 15। एक बार यहाँ पे ऐसे करके फिर वे टू लिख देंगे। दो तरीका वे टू, एक बार a को छोड़ देंगे यानी 13 को छोड़ देंगे बच्चा, 13 को छोड़ देंगे, 13 को हम छोड़ दिए, उसके बाद कॉमा के जगह पे प्लस डाल देंगे। अब ये क्या ले लेंगे, b प्लस सी लेना है हमको, तो b इसको माने हैं, ये a हो जाएगा, ये b, ये c। तो b के जगह पे -78 है तो हम भला आदमी की तरफ -78 लिख दिए, देन +15 देखिए इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको सॉल्व कर, 13 अब प्लस इंटू माइनस -78, ये ब्रैकेट में रहेगा, है ना, +15 इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 प्लस ये ब्रैकेट टूटेगा -78 प्लस में 15। आराम से बना, एक एक स्टेप बड़ा ही बने बच्चा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा, आप लोग को मैथ्स में पहले एक्यूरेसी आना है, तब स्पीड, पहले सही बने तो स्पीड आप लोग खुद से कर सकते हैं ना। जब ये सब समझ में आ जाएगा ना बच्चा, तो आप लोग एकदम ओरली इसका आंसर कर सकते हैं ना, तब आप लोग को पेन और पेंसिल पकड़ने का जरूरत नहीं है। और हम कहे हैं कि जब भी ये सब देखिए बच्चा, कोई सा भी मेरा वीडियो ही देखिए या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो अपना टेक्स्ट बुक सामने खुला रखिए, पता चलना चाहिए कि अच्छा इस टाइप का मैथ इस वजह से इस तरह के तरीके से बनाना है ना, तो ये वो बहुत अच्छे से आप में अंडरस्टैंड होगा, है ना। खाली होमवर्क कंप्लीट करने के लिए नहीं पर बच्चा, है ना, एकेडमिक बहुत अच्छा होने से ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा बात है, आपको ओवरऑल भी आपका डेवलपमेंट जरूरी है बच्चा, है ना, तभी आप फाइट कर पाएंगे आगे। अब देख यहाँ पे नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस, 13 के आगे कोई सा साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और माइनस अल्टरनेट साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो 78 में 13 काटेंगे बच्चा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 65 और 65। अब यहाँ पे साइन देना है हमको, देख यहाँ अब देखना है 13 बड़ा कि 78, हमेशा बड़े वाले का साइन लगता है, तो 78 बच्चा मेरा बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में और प्लस में 15। फिर वहां पे सेम कर, 13 का 30 लिख देंगे प्लस में, इसको सॉल्व कर,
इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस नॉर्मली यहाँ कितना हो जाएगा 63 मेरे ख्याल से, 8 में 5 कटेगा 3, 7 में 1 चला जाएगा 3, और साइन किसका माइनस का, तो ये ब्रैकेट में रहेगा, है ना, माइनस जो बड़ा है उसी का साइन चलेगा, तो बड़ा 78 है तो उसी का साइन चलेगा। अब यहाँ सॉल्व कर, इसको फिर अल्टरनेट साइन है, अल्टरनेट साइन है तो माइनस हो जाएगा बच्चा, तो माइनस हो जाएगा, तो 65 में 15 काटेंगे तो हो जाएगा 50, अल्टरनेट साइन होने से ना माइनस हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। अब देख साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो 65 बड़ा कि 15, तो 65 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, तो यहाँ आंसर आ गया -50। अब देख वहां भी आना चाहिए 13, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -63, फिर देख अल्टरनेट साइन है, यहाँ नहीं है तो प्लस है, और अल्टरनेट साइन रहता है तो माइनस हो जाता है, तो 63 में 30 काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और बड़ा 63 है तो इसलिए इसका साइन लग गया माइनस। यही था आपका पहला नंबर कि आपको सम करना था, दो तरीके से निकालना था। तो वे 1 अगर 2 नंबर वाला रहेगा बच्चा, तो 2 नंबर वाला जैसे ही रहा हमारा, 2 नंबर जैसे ही रहेगा उसका सम बोलेगा 2 तरीके से करने, तो बच्चा मेरा कम्यूटेटिव लॉ। 3 नंबर अगर हो जाएगा, ABC अगर हो जाएगा, तो दैट लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ, तो यहाँ एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा, ये तरीका हुआ है ना। अब नंबर 2 आ जाए, नंबर 2 भी कल हम लोग पढ़े थे, इनवर्स वाला है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स है ना, यहीं से शुरू हुआ था नेगेटिव नंबर्स का, है ना। और मेरे को बताइएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन में कितना होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन में क्या होता है। जैसे 2 नंबर है आपका बच्चा, मेरा 2 नंबर है, 2 नंबर है, आपको क्या लिखना है, राइट द एडिटिव इनवर्स, आपको ना लिखना है इसमें एडिटिव इनवर्स। नंबर 2 नंबर में आपको लिखना है एडिटिव इनवर्स, लिखना है आपको, दिया हुआ है कुछ नंबर उसका, जैसे सबसे पहला 21 दिया हुआ है। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होगा बच्चा, 21 में हम क्या ऐड करेंगे कि ये मेरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन हो जाएगा। 0 इज नोन एज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज अ रैशनल नंबर, while 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 एक इंटीजर है, सॉरी 0 इज अ इंटीजर, while 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब देख ले 21 है बच्चा मेरा एडिटिव इनवर्स, इसका ना एडिटिव इनवर्स लिखना बच्चा, आप इसको ना एक लाइन में खत्म कर सकते हो, आप लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 इक्वल्स टू -21। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर माइनस में भी, सीधे साइन खाली चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस, यहां माइनस रहता है तो यहां प्लस हो जाता है। जैसे एक हम और बता रहे हैं, जैसे आप लोग का डी नंबर है, आपको बोला जाएगा, और ई नंबर भी बता देंगे, जैसे -501, इसका बोला जाएगा, लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ -501 इक्वल्स टू 501। बस, अगर पॉजिटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव। एक ई नंबर देख ले, 0 है, लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 में बच्चा वही होता है। अब देख ले, मान ले कि आपको इस तरह से नहीं बनाना है, आपको थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाना है, तो पहला वाला सवाल देख ले बच्चा, एक तरीका से। हम लोग क्या जानते हैं एडिटिव इनवर्स का क्या प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स का यही ना प्रॉपर्टी है, a प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0, यही जानते हैं हम लोग। आपको एडिटिव इनवर्स लिखने बोल रहा है, यही जानते हैं कि a में क्या जोड़ेंगे कि मेरा 0 आ जाना चाहिए। उसी तरह बच्चा मेरा 21, जैसे पहला सवाल दिया हुआ था 21, है ना, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बच्चा 21 प्लस, अगर मेरे को नहीं पता है तो हम मान ले कि ब्लैंक इक्वल्स टू 0, मेरे को लाना 0 है ना, यही ना इक्वेशन है एडिटिव इनवर्स का, कि 2 में क्या जोड़ेंगे कि मेरा 0 आ जाएगा, 3 में क्या जोड़ेंगे कि मेरा 0 आ जाएगा, -2 में क्या जोड़ेंगे कि मेरा 0 आ जाएगा, -10 में हम क्या जोड़ेंगे कि मेरा 0 आ जाएगा। ये तो आप लोग को एक बार में आंसर ला दिया। अगर माइनस में पूछेगा तो प्लस में आंसर, प्लस में पूछेगा तो माइनस में आंसर। बट यहां देख लेते बच्चा, तो यही ना कहानी है, 21 का एडिटिव इनवर्स, 21 का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो 21 प्लस जो भी होगा इसका एडिटिव इनवर्स मिलकर के ऐड करके कितना होना चाहिए था, 0। तो देख बच्चा, इधर प्लस है ना, तो इक्वल टू के उस पार जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बॉक्स इक्वल्स टू 0 -21, अब बॉक्स इक्वल टू देख -21, आंसर वही ना आया है, आंसर यही ना आया है। तो ये हो गया बच्चा मेरा निंजा टेक्निक्स की द एडिटिव इनवर्स ऑफ, क्योंकि मेरे को प्रॉपर्टी पता है ना भाई, हम ये डायरेक्ट हम नहीं लिख रहे हैं, हम जितना जो पीछे प्रॉपर्टीज पर है, तो प्रॉपर्टीज से हमको ये ऑब्टेन्ड हुआ बच्चा
कि जो नंबर है उसका अल्टरनेट साइन से हम उसको ऐड करते हैं, जो भी नंबर है उसका अल्टरनेट साइन देते हैं। यहाँ प्लस ए था, माइनस ए किया तो मेरा एडिटिव जीरो हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए होगा। बस तो उसी से हम ये रिजल्ट लाते हैं बच्चा कि अगर आपको एडिटिव इनवर्स लिखने बोला जाएगा, अगर कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका नेगेटिव में आंसर, और अगर नेगेटिव रहेगा तो उसका पॉजिटिव है। बस साइन सिर्फ चेंज कर देना है। यही था पूरा एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट कि अगर पूछा जाएगा कि -300 का एडिटिव इनवर्स तो आप लिखेंगे प्लस में 300। आपको पूछा जाएगा कि 70 का एडिटिव इनवर्स तो हो जाएगा -70, लेकिन आपको ये लिखना होगा ये लाइन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 70 इक्वल टू -70, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -100 इक्वल्स टू 100। आपको ये लाइन लिखना होगा बच्चा, अदरवाइज ये सब गलत हो जाएगा। आपको वो स्टेटमेंट लिखना होगा, ये स्टेटमेंट हमको इसी इक्वेशन से मिलता है, अदरवाइज ये गलत है बच्चा, है ना। और ये इसका एक स्टैंडर्ड तरीके से आप बनाए कि ये थोड़ा सा क्या हो गया बच्चा, हॉट्स हो गया है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग हो गया कि हम एडिटिव इनवर्स लिखना है तो हम जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स मतलब उसका क्या मतलब माइनस में रेसिप्रोकल, नेगेटिव मतलब कि उस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो बॉक्स इक्वल टू, इधर में साइन खाली पलट देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे क्या होता, प्लस में आंसर होता। हाँ वही है बच्चा जो यहाँ इस तरह से आया है ना। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत आसान है, उसके रिस्पेक्ट में पहला वाला सवाल आसान है, खाली स्टेटमेंट लिख करके मेरे को साइन चेंज कर देना। यही था एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट। माइनस में रहेगा तो प्लस में, अब प्लस वाला रहेगा तो भाई उसका माइनस में आंसर हो जाएगा, है ना। एडिटिव इनवर्स यही था कंसेप्ट उसका। अब नंबर 3 देख ले बच्चा मेरा, क्या बोल रहा है आपको कि फाइंड द सम यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। आप लोग पीछे का प्रॉपर्टीज से पढ़े, आपको एडिशन का प्रॉपर्टीज यूज करके बताना है। प्रॉपर्टीज वही कोई बड़का चीज नहीं बच्चा, जैसे एक हम सवाल बता रहे हैं 200 प्लस -105 प्लस -36। देख बच्चा इसमें ना प्रॉपर्टीज क्या यूज करेंगे, इसका सिर्फ साइन तोड़ दिया, आप सिर्फ साइन तोड़ देते। 200 प्लस इंटू माइनस -105 प्लस इंटू माइनस -36, बस हो गया। अब 200 में इसको माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 95 ही आएगा क्या, 100, हाँ ठीक है 95, फिर -36। अब इसमें काट ले बच्चा, यहाँ कितना हो जाएगा, 15 में 9 चला जाएगा, 15 में 6 चला जाएगा 9, यहाँ बचा 8 में 3 चला जाएगा। ये हो गया आंसर मेरा। यही प्रॉपर्टीज हम किए कि हम बच्चा उसका ये एक बाइनरी ऑपरेशंस में ला दिया। यही था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन उसका, है ना। एक और देख ले, सी नंबर देख ले, थोड़ा बड़ा बड़ा सब हम बता रहे हैं। -825 प्लस में 725 प्लस में 100 प्लस में -100। देख बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन से इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करेंगे हम, इसका ब्रैकेट सब हटा देंगे। -825 प्लस में 725 प्लस में 100 प्लस माइनस -100। देख अब यहाँ पे अपना चाहते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले, हम एकदम पहले बेसिक से जाना है बच्चा। अब यहाँ काट सकते हैं, इसका आंसर माइनस में 100 आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं बच्चा। देख क्या करेंगे, पहले प्लस वाले को एक तरफ अरेंज कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, प्लस तो लिखते नहीं है, 725 प्लस में 100 माइनस में 825 और माइनस में 100, ये हो गया। अब देखिए इसको ऐड कर दे बच्चा मेरा, इसको ना ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 825 और -825 और माइनस में 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो काटेंगे नहीं, आप यहाँ लिख दीजिएगा 0 - 100, तब यहाँ हो जाएगा -100। ये इसीलिए कि बच्चा क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज सब में पढ़े थे, ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो में है कि जीरो में किसी नंबर्स को घटाने या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है जीरो से, है ना। अब एक और आ जा, जैसे ई नंबर है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा क्या कुछ ज्यादा ही बड़ा है, थोड़ा छोटा छोटा ही लिखना होगा। -215 प्लस में 860। हम आशा करेंगे कि ये जो बता रहे हैं आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। आप लोग बस बहुत अच्छे से पढ़िए। अब देख इसको सॉल्व करते हैं बच्चा मेरा। देख सबसे पहले क्या करेंगे, इसका -215 प्लस माइनस -215 प्लस 860 प्लस माइनस -215 प्लस माइनस -215 और प्लस में 1, ये हो गया हमारा। ये इस तरह से हो गया। हमने क्या कहा आपको कि प्लस वाले को एक तरफ अरेंज कर लीजिए, यानी 860 प्लस में 1 -215
-215 -215 अगेन -215। देख इसको ऐड कर दे 861। देख माइनस में सब है ना एक साथ, ये सब माइनस में है तो बच्चा मेरा माइनस में रहेगा ना, ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 860। चारों मिल करके बच्चा मेरा हो जाएगा 860। और साइन किसका लगेगा? माइनस का। देख साइन अगर सेम रहता है, साइन अगर सेम रहेगा तो प्लस हो जाता है। यहां देख, यहां भी प्लस था, यहां भी प्लस था तो प्लस हो गया, यहां भी माइनस है, कहीं साइन डिफरेंट नहीं आया है तो ये माइनस में ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से रहेगा बच्चा मेरा। अब देख अल्टरनेट साइन हो गया ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और अल्टरनेट अगर साइन आता है तो माइनस हो जाता है। तो माइनस कैसा? नॉर्मली तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 861 में 860 घटा दिया तो 1 आ गया, और 1 देख ले। अब साइन क्या देंगे? प्लस का कि माइनस का? इस दोनों में देख बड़ा कौन है, तो मेरे ख्याल से 860 बड़ा है, और 860 क्या गया? प्लस है, तो यहाँ पे बस +1, तो +1 तो लिखते नहीं है, तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। एक और हम बता दे रहे हैं आप लोग के इजी करने के लिए, F नंबर बता रहे हैं बच्चा, थोड़ा सा बड़ा सा हम ले रहे हैं, छोटा सा तो हो ही जाएगा आप लोग से। +-2 प्लस में 2 +-200, है ना। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हटा देते हैं, +-5 +-2 +2 और -200। फिर बोले हैं प्लस वाले को एक तरफ अरेंज करिए, 305 +2 -5 -2 -200। देखिए दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएगा, 307 हो गया ना ये। इसको ऐड किया, अब यहाँ देख, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इस तीनों में माइनस है बच्चा, साइन सेम है, ये तीनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 207, और साइन किसका? -a का रहेगा। अब यहाँ देख अल्टरनेट साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो घट जाएगा ना। तो 307 में 207 काटेंगे तो बच्चा मेरा 100, और आंसर यहाँ पे बड़ा वाला प्लस में था तो ये प्लस में रहेगा, लेकिन प्लस हम लोग लिखते नहीं है, तो 100 इस सवाल का आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक ना। अब आ जाते हैं नंबर 4 नंबर में। फिर भी जो सवाल नहीं बनेगा बच्चा हमको बोलेंगे प्लीज, है ना, बोला कर, एकदम अच्छे से देख, खुद भी समझ, दूसरे को भी समझा। किसी को दिक्कत है तो उसको बता कि ऐसा है, ऐसे बना, इसको इस तरह से देख। जितना प्रैक्टिस करेंगे इस सब्जेक्ट को, आपका ब्रेन उतना शार्प होगा, और आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना। मैथ्स है ही वैसा पेपर बच्चा मेरा। 4 नंबर है, 4 नंबर में आना आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना, बुक में ही पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपका यही सवाल है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है बच्चा। देख सबसे पहला सवाल है आप लोग का, सबसे पहला है द नेगेटिव ऑफ -3 इज, यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे। द नेगेटिव दे देना किसका? -3 का, माइनस +3, बस आपको ये वाला साइन लिख देना है, +3, बस आंसर खत्म, है ना। -3 का बोल रहा है, -3 का नेगेटिव, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, -3 के आगे लगा देंगे तो माइनस प्लस होता है। अब यहाँ देख -8 प्लस में बॉक्स इक्वल टू बच्चा मेरा -8। देख अभी तुरंत हम बोले थे कि एक एडिशन में ना एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है जिसको जोड़ने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो 0 होता है। अब देख -8 में हम क्या जोड़ेंगे कि -8 को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी 0 हो जाएगा, है ना। सी नंबर देख ले बच्चा मेरा, क्या है? 11 प्लस -16 इक्वल टू बॉक्स प्लस 11। देख ले बच्चा, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 2 नंबर का प्रॉपर्टीज है। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो a और a दिया हुआ है, यहाँ b है तो यहाँ b गायब हो जाएगा। इसको कॉम्यूटेटिव लॉ था, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ 2 नंबर का हो जाएगा तो कॉम्यूटेटिव 3 का हो जाएगा तो एसोसिएटिव। अब डी नंबर देख ले, क्या बात है, अभी तुरंत बोले डी नंबर आ भी गया। किताब हमारा बात जल्दी मान लेता है। इक्वल्स टू -3 प्लस ब्रैकेट में बॉक्स प्लस अगेन ब्रैकेट में बॉक्स, कुछ नहीं करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, देख ले a b b c c, खत्म। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ 2 नंबर रहेगा तो कॉम्यूटेटिव, 3 नंबर रहेगा तो एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव हो जाएगा। ठीक है,
द आइडेंटिटी एलिमेंट, हम कहे थे ना ये सब सवाल बच्चा यही देता है, ट्रू फॉल्स इसी सब में देगा, फिल इन द ब्लैंक्स इसी सब में देता ही है, वो जो कल प्रॉपर्टी से हम बता रहे थे। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, ये हम बोले थे कि इसको एकदम वीवीआई है ये, एडिशन इज क्या होना चाहिए था, जीरो ये होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का जीरो होता है ना, मल्टीप्लीकेशन रहता तो उसका 1 हो जाता, बस यही। अब देख ले -51 प्लस में 51 इक्वल्स टू ब्लैंक ना, देख ले एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट पढ़े आप लोग कि अगर कोई नंबर रहेगा, जैसे कोई नंबर है उसको अगर उसके अपोजिट नंबर से, अपोजिट मतलब साइन के अपोजिट नंबर से अगर ऐड करते हैं तो मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। अब देख -51 है, -51 हम लिख दिए, इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में आंसर, प्लस में तो प्लस, इसको बच्चा मेरा जोड़ेगा तो कितना आना चाहिए था, 0 ही आना चाहिए था। ये एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट से कि एक नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बस उसका साइन पलट देता है, -51 हुआ तो +51, +51 रहता तो -51, और रिजल्ट में को क्या आना चाहिए 0, लेकिन लड्डू है ना। अभी तुरंत बोले थे आप लोग को कि ये सब कंसेप्ट बच्चा मेरा फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स इसी सब में देता और कहीं नहीं देता ये, है ना। लेकिन याद रखना वो दोनों इंपॉर्टेंट था। हम कहे थे एक सबसे पहले क्लोजर बताए थे, फिर आप लोग को बताए थे कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव में 2 नंबर अल्टरनेट करेंगे, एसोसिएटिव में बच्चा मेरा 3 नंबर को करेंगे, 3 नंबर अगर एक साथ ऑपरेशन में रहेगा तो हो जाएगा मेरा एसोसिएटिव, है ना। उसके बाद था एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी अंडर एडिशन। फिर एडिटिव इनवर्स बच्चा मेरा बस उसका साइन पलटा दिए थे हम, माइनस में रहेगा तो प्लस में आंसर, प्लस में रहता तो माइनस में आंसर। अब नंबर 5th नंबर आ जा बच्चा मेरा, अब नंबर 5th नंबर आ जा, राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है ना, सही और गलत लिखना है। पहला ही फॉल्स, फॉल्स से शुरू हुआ है, देख 3 + √5 इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर। देख सके की है, अब देखियो, देख बच्चा सवाल यही है। एक बार क्लोजर लॉ चलो, क्लोजर लॉ में हम क्या बोले थे बच्चा मेरा कि अगर दो हम इंटीजर ले रहे हैं, उसको अगर ऐड करेंगे तो वो मेरा इंटीजर ही आना चाहिए। यहां चेक कर दो 3 इंटीजर है क्या, 3 इंटीजर है क्या, ठीक है 3 इंटीजर है, 3 मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, -5 मेरा इंटीजर है, -5 इज नेगेटिव इंटीजर। अब देख दोनों को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरा इंटीजर ही आएगा, यही क्लोजर लॉ बोलता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NOT लिखा हुआ था, ये गलत नहीं हो जाएगा, फॉल्स वन नहीं हो जाएगा, ये ट्रू होना चाहिए ना इसको। अगर यहाँ पे यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए, 2 इंटीजर हमको ऐड कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर लॉ बच्चा मेरा कि 2 इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे तो अपने को इंटीजर ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड देख ले बच्चा मेरा, सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज आल्सो नेगेटिव इंटीजर। क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव का हम ऐसे साइन लिखे हैं, नेगेटिव इंटीजर इज आल्सो अ नेगेटिव इंटीजर, है ना। देख सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज आल्सो अ नेगेटिव इंटीजर। अब देख ले एग्जांपल ले ले, -3, -5 इसको ऐड कर बच्चा मेरा, 2 को नेगेटिव इंटीजर ले लिए, -3 कॉमा के जगह पे प्लस क्योंकि सम बोल रहा है, और -5, -3 प्लस माइनस -5, देख साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, और बड़े वाले का साइन लगेगा तो 5 का साइन माइनस है तो माइनस। देख वहां क्या बोल रहा है, इज आल्सो अ नेगेटिव इंटीजर। कुछ और भी ले सकता है, दोनों नेगेटिव ही लेना है, सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर दोनों नेगेटिव ही लेना है, और ऐड करेंगे बच्चा मेरा तो हमेशा ना नेगेटिव ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, हर हाल में ट्रू हो जाएगा। ये 100% सच बात है, इट इज डैम ट्रू, है ना। इसका थर्ड नंबर देख ले, थर्ड नंबर हम देखेंगे नेगेटिव ऑफ -15 डज नॉट एग्जिस्ट। डज एग्जिस्ट है कि डज नॉट है, डज नॉट एग्जिस्ट है बुरबखा आदमी। देख नेगेटिव ऑफ -15, नेगेटिव ऑफ -15 बराबर 15, 15 कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। अरे भाई 15 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, 15 एक नेचुरल नंबर है, 15 एक होल नंबर है, 15 एक इंटीजर है, 15 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 15 एक फ्रैक्शन है, 15 एक
डेसिमल में काउंट होता है, ये डेसिमल में काउंट होता है, तो ये कहां से एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करेगा नेगेटिव सब, तो ये गलत बात लिखा हुआ है 100%, ये गलत है ना। 4 नंबर देख ले माते, -3 प्लस में 8 ब्रैकेट क्लोज -4 इक्वल्स टू 8 प्लस -3 प्लस -4। देख ले भाई, एसोसिएटिव को याद कर, 3 लॉ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस ए है क्या, हाँ है, ये ट्रू हो जाएगा। देख सब सेम सेम है, -3 -3 8 8 -4 प्लस 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 प्लस, बात खत्म। दोनों तरफ सेम सेम है तो ट्रू हो जाएगा ये किसी एंगल से, है ना। अब देख ले 91 प्लस -41 इक्वल टू -91 प्लस 41। देख लीजिए कॉम्यूटेटिव हो जाएगा ये, ओ पी क्यू आर एस, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा आंसर। देख ले ए प्लस बी, बट यहाँ पे साइन अलग अलग हो गया बच्चा, यहाँ -41 है, यहाँ +41 है, यहाँ +91 है, यहाँ -91 है, ये हो जाएगा फॉल्स। अरे ये तो खेल कर रहा था हम लोग के साथ जी, भावनाओं के साथ खेल कर रहा था ये सवाल, ये गलत हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ सेम सेम चाहिए। अखनी देखियो ले 0 इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन बच्चा मेरा, यानी 0 से किसी नंबर को ऐड करेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे बहुत फर्क पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद वाला देख ले, सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज नेगेटिव। सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इतना बड़ा नेगेटिव लिख दीजिए, आलसी आदमी इतना बड़ा नेगेटिव कब से लिखने लगा है। नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना, ऑलवेज नेगेटिव। सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। इस वर्ड में बहुत कहानी है रे बुआ, बुझ गए। हाँ सब, इस वर्ड में भयंकर कहानी है। ये ऑलवेज जहां मार देता है ना, वो बड़ा परेशानी करता है बच्चा। देख ले, एक पॉजिटिव इंटीजर ले ले, 3, एक नेगेटिव इंटीजर ले ले -1, इसको क्या करना है, ऐड करना है, सम कर, 3 प्लस -1 इक्वल टू 2। देखिए पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। एक और ले नेगेटिव, -5, मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव लेने बोल रहा है ना, अब प्लस में छोटा वाला नंबर ले ले 2, इसको सॉल्व कर बच्चा, ये मेरा -3 आ जाएगा। बुझ गए। अब उस वर्ड को देख, वो जो घेरा लगा इतना भयंकर वाला वर्ड, सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, हमेशा मेरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं बोल रहा है। एक पॉजिटिव में लिए, पॉजिटिव बोल रहा था तो पॉजिटिव लिए, नेगेटिव बोल रहा था नेगेटिव लिए, यहां तो मेरे को पॉजिटिव आ गया, यहां मेरा नेगेटिव आ गया। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, कोई कंडीशन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, हमेशा नेगेटिव ही आना चाहिए। ई होगा क्या, होबे ना, ई होबे ना, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, है ना। नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म, सिंपल सी बात है ना। तो ये सब कहानी है बच्चा मेरा, इसलिए हम आपको इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि डाउट नहीं रहना चाहिए ना। पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहा था तो एक बार पॉजिटिव लिए, नेगेटिव लिए, तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आ गया। फिर यहाँ पे हम एक पॉजिटिव नेगेटिव बोला, नेगेटिव लिए, एक बार पॉजिटिव बोला तो मेरे को नेगेटिव आ गया। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है दो कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चा, है ना। तो इसलिए वो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चल नाउ सॉल्व इट। वाओ,
इट्स वाव, डब्ल्यू डबल ए ओ की डब्ल्यू ए ओ की डब्ल्यू ओ डब्ल्यू, वाव। देख लो बच्चा, दो वर्टिकल लाइंस अगर खड़ा रहता है, ऐसे वर्टिकल लाइंस अगर रहा उसके बीच में उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोले थे कि उसको बोलते हैं मॉड्यूलस, अगर आपको याद रहेगा तो। देख बच्चा मेरा, और मॉड्यूलस ना सिर्फ एक सिंगल डिजिट का निकलता है। यहाँ पे देख ऑपरेशंस दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर में ये है, तो पहले बाइनरी ऑपरेशंस को सॉल्व कर ले बच्चा। देख माइनस माइनस है, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, हो जाएगा -14 मॉड्यूल में रहेगा। अब यहाँ देख ये अकेला नंबर है ना, ये अकेला नंबर है तो -9 मॉड्यूलस खा जाएगा तो -9 खा जाएगा तो 9, माइनस का माइनस, ये देख इसको खा जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऑलरेडी पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव। फिर यहाँ माइनस खा जाएगा 14 इक्वल टू 4, कभी होगा 14 कभी 4 के बराबर होगा बच्चा मेरा, तो ये हो जाएगा फॉल्सवा हो जाएगा, है ना। तो आप लोग का वर्कशीट 4 यहाँ तक खत्म होता है, और आज बहुत जल्दी ही खत्म हो गया। एक बार देखते हैं कि वर्कशीट 5 में बी पॉसिबल और नॉट। 5 6 7 8 एक साथ बन सकता है, रहने दे माते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आराम आराम से सीख, वर्कशीट 5 कल पढ़ते हैं आराम से, है ना। वर्कशीट 5 पढ़ेंगे आराम से, आप लोग इसको करिए, हाँ धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे। और आज 100 सब्सक्राइबर हो गया, क्या बात है, लोग 1 मिलियन 1 KB में खुश हो जाता, हम 100 में खुश हो गए हैं, है ना, बिना कुछ बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, पता नहीं 100 सब्सक्राइबर हो गया, क्या बात है ना। कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता है। आप लोग बस पढ़िए बहुत अच्छे से। 100K में कितना पूछ रहा हूँ, 100 सब्सक्राइबर, आज सेंचुरी मार दिया ना, तो पढ़ अच्छे से। और थोड़ा सा लाइट का है बच्चा, देख इशू ठीक हो जाएगा, पता नहीं मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसका, हम कोशिश कर रहे हैं कि बस ये बताए आप लोग को, है ना। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा या सीधे नंबर में मैसेज कर दीजिए, हम पढ़ते हैं, है ना, आराम से पढ़ते, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। और संडे को हम सोचते हैं आप लोग को कुछ स्टैटिक बताने का, वरना सिर्फ मैथ में ही रह जाएंगे आप, है ना, फिर जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। मैथ के साथ कुछ अजीब अजीब चाहिए ना, कुछ SST साइंस ये सब चाहिए, है ना, नहीं तो फिर सब पिछड़े रह जाएंगे ना, क्योंकि सब में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, इसीलिए तो आज यहीं तक रहने दें। आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से मेहनत करिए, जहाँ तक हमसे हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं बच्चा, है ना, कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उसको ना चैनल को मतलब, अच्छा कोई बात नहीं है ना, उसको ऐसे करिए, आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से। मिलते हैं, गुड नाइट एवरीवन।